ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री कृष्णाय नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। पिछले प्रकरण में हमने देखा था पांडवों का जन्म, कौरवों का जन्म और स्वयं भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। लेकिन भाग्य ने तो अभी अपना जाल बुनना शुरू ही किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ती हुई ईर्ष्या की ओर, अंधेरे षड्यंत्रों की ओर और योद्धाओं के निर्माण की ओर। अपने पति राजा पांडु की मृत्यु के बाद कुंती अपने 5 पुत्रों के साथ हस्तिनापुर लौटी, क्योंकि वे अपने पुत्रों को उनका अधिकार दिलवाना चाहती थीं। परंतु महल का वातावरण अब वैसा नहीं था। शकुनी ने वहां स्थायी डेरा जमा लिया था। उसने दुर्योधन को अपनी प्रतिशोध की योजना का माध्यम चुन लिया था। शकुनी के मार्गदर्शन में दुर्योधन की असुरक्षाएं गहरी होती गईं। उसकी महत्वाकांक्षा कठोर होती गई और प्रतिद्वंदिता जड़ें जमाने लगी। पहला प्रयोग बहुत अधिक लघु था, किंतु था बहुत घातक। भीम के भोजन प्रेम को जानते हुए दुर्योधन ने उसे भोज पर आमंत्रित किया। खीर परोसी गई, उसमें विष था। भीम ने भरपेट खाया और शीघ्र ही वह अचेत हो गया। उसे बांधकर नदी में फेंक दिया गया। लेकिन जिन्हें महान युद्ध लड़ने होते हैं, उन्हें भाग्य स्वयं सुरक्षित रखता है। भीम नागलोक पहुंचे। वहां उन्हें जीवन दान मिला और अद्भुत बल प्राप्त हुआ। जब वे लौटे तो पहले से भी अधिक शक्तिशाली थे। भीष्म पितामह ने निश्चय किया कि राजकुमारों को श्रेष्ठतम शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसे ही समय आचार्य द्रोण हस्तिनापुर आए। उन्हें गुरु नियुक्त किया गया। गुरुकुल में भी अनुशासन के भीतर प्रतिस्पर्धा सुलगती रही। अर्जुन द्रोण के सर्वप्रिय शिष्य बने। उनकी एकाग्रता अद्वितीय थी। भीम और दुर्योधन गदा युद्ध में निपुण हुए। अब हमें कथा को आगे बढ़ाने से पहले इसे कुछ पीछे ले जाना होगा। द्रोण के हृदय में एक पुराना घाव था। युवावस्था में उन्होंने राजकुमार द्रुपद के साथ शिक्षा पाई थी। वे एक दूसरे को मित्र कहते थे, पर जब द्रोण ने सहायता मांगी, द्रुपद ने उन्हें ठुकरा दिया। मित्रता केवल समान लोगों के बीच होती है। यह शब्द कटाक्ष की तरह द्रोण को चुभ गए। यह अपमान द्रोण के हृदय में सर्वदा धधकता रहा। वर्षों बाद जब कौरवों और पांडवों की शिक्षा समाप्त हुई, तो गुरु द्रोण ने उनसे गुरु दक्षिणा मांगी। द्रुपद को बंदी बना कर लाओ। कौरव ये कर न पाए, लेकिन पांडवों ने उसे पराजित किया और जंजीरों में बांधकर अपने गुरु के समक्ष प्रस्तुत किया। द्रोण ने अपमान का प्रतिशोध लिया,
पर आधा राज्य लौटाकर कहा, अब हम बराबर हैं। द्रुपद उस कटाक्ष का घाव लेकर अपने नगर पहुंचे। पांचाल में राजा द्रुपद ने एक यज्ञ किया। उन्होंने अग्नि से पुत्र मांगा जो द्रोण की मृत्यु का कारण बने। अग्नि देवता ने उनकी इच्छा पूर्ण की। उनके यहाँ धृष्ट, द्युम्न और द्रौपदी का जन्म हुआ। कौरवों और पांडवों की शिक्षा समाप्त होने पर सार्वजनिक प्रदर्शन का दिन आया। रंगभूमि उत्साह से गूंज उठी। भीम और दुर्योधन गदा लेकर भिड़े। यह केवल प्रदर्शन नहीं था, यह थी आने वाले कुरुक्षेत्र के युद्ध की एक झलक। फिर आए अर्जुन। उनके बाण बिजली की भांति चलते थे। सभा स्तब्ध थी। तभी एक योद्धा आगे बढ़ा। उसने अर्जुन को ललकारा, किंतु जाति और वर्ण के शिकंजे में जकड़ी हुई उस सभा में उससे प्रश्न किया गया, तुम्हारा जन्म किस कुल में हुआ? उसने उत्तर दिया, मैं एक सारथी का पुत्र हूँ। और उसे प्रतियोगिता में भाग लेने से वंचित कर दिया गया। दुर्योधन खड़ा हुआ। उसने गूंजती हुई आवाज में कहा, वीरता वंश से बड़ी है। उसी क्षण उसने कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। एक मित्रता जन्मी जो रक्त के संबंधों से भी कहीं अधिक घनिष्ठ थी। कर्ण उस मैत्री के बोझ के तले दब गया और वह जीवन भर उस बोझ से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाएगा। सभा में माता कुंती कांप उठी। उन्होंने पहचाना वह कवच, वे कुंडल, उनका प्रथम पुत्र। पर वह मौन रही, भावों से अभिभूत, व्यग्र, व्याकुल, परंतु खामोश, बोलने में असमर्थ। युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया। वे धर्मात्मा थे और जनप्रिय भी। पर ईर्ष्या और प्रज्वलित हुई। एक नया षड्यंत्र रचा गया। पांडवों को वारणावत भेजा गया। वहां एक महल बना, लाक्षागृह, सुंदर पर अत्यंत ज्वलनशील। महात्मा विदुर ने संकेतों में चेतावनी दी। एक गुप्त सुरंग बनाई गई। जब महल अग्नि में घिरा, पांडव बच निकले। दुनिया के लिए वे मर चुके थे। वनों में भटकते हुए एक राक्षस हिडिंबासुर ने मनुष्य की गंध पाई। उसकी बहन हिडिंबा वहां पहुंची, पर उसके हृदय में घृणा नहीं, प्रेम जागृत हुआ। भीम और हिडिंबासुर का आपस में युद्ध हुआ। उस समय भी हिडिंबा अपने भाई हिडिंबासुर का पक्ष न लेकर भीम का पक्ष ले रही थी। अंततः भीम ने राक्षस का वध किया। भीम और हिडिंबा का विवाह हुआ। उनका एक पुत्र जन्मा, घटोत्कच, असीम शक्ति का धनी। पर भीम का मार्ग आगे बढ़ना था। वे पुनः अपने परिवार से जा मिले। वनों में भटकते भटकते पांडव एक गांव में पहुंचे, जहां बकासुर के आतंक में ग्रामवासी जी रहे थे। प्रत्येक परिवार को बकासुर को संतुष्ट करने के लिए भोजन और एक व्यक्ति प्रतिदिन भेजना होता था। जब उस ब्राह्मण परिवार की बारी आई, जिन्होंने कुंती और उसके पुत्रों को शरण दी थी, तो कुंती ने उनके घर के सदस्य के स्थान पर भीम को भेजने का प्रस्ताव रखा। भीम ने राक्षस का वध किया। न्याय पांडवों के साथ चलता रहा।
बकासुर के वध के पश्चात पांडवों का उस गांव में बहुत समय तक रहना संभव नहीं था, क्योंकि उस वध के कारण उनको पहचाने जाने की आशंका बनी रहती। वह उस गांव से निकल पड़े। तत्पश्चात वह राजा द्रुपद की नगरी पांचाल में जा पहुंचे। द्रौपदी के युवा होने पर राजा द्रुपद ने स्वयंवर की घोषणा की। दूर दूर से राजा और राजकुमार अपने अपने भाग्य को आजमाने के लिए स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। चुनौती अत्यधिक कठिन थी। घूमती हुई मछली की आंख भेदनी थी, वह भी केवल प्रतिबिंब देखकर। अनेक असफल हुए। कर्ण आगे बढ़ा, पर द्रौपदी ने उसे अस्वीकार किया। कर्ण इस अपमान को सह नहीं पाएगा और द्रौपदी को उसका मूल्य चुकाना होगा। अर्जुन ब्राह्मण वेश में थे। उन्होंने धनुष उठाया, बाण चला, लक्ष्य भेद हुआ। द्रौपदी ने उन्हें वरमाला पहनाई। पांचों भाई प्रसन्नता में फूले नहीं समा रहे थे। वे घर पहुंचे। उस प्रसन्नता के वातावरण में उपहास करते हुए उन्होंने माँ को पुकारा और कहा, माँ, हम भिक्षा ले आए। देखे बिना कुंती ने कहा, सब मिलकर बांट लो। उच्चारित शब्द वापस नहीं लिए जाते। जो भूल प्रतीत हुई वह नियति की योजना थी। उस उलझन के समय में कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने समझाया, पूर्व जन्म में द्रौपदी ने प्रार्थना की थी, उसे ऐसा पति चाहिए जिसमें ये 5 गुण हों: धर्म, बल, कौशल, बुद्धि और आकर्षण। एक ही पुरुष में इतने गुणों का एक साथ होना संभव नहीं था। इसीलिए वे पांचों की पत्नी बनी और इस प्रकार महाकाव्य आगे बढ़ा, परीक्षाओं की ओर, नियति की ओर, कुरुक्षेत्र की ओर। द्रौपदी के विवाह के बाद पांडव अपनी माता कुंती और नववधु के साथ हस्तिनापुर लौटे। एक ओर भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न थे। दूसरी ओर धृतराष्ट्र, दुर्योधन और शकुनी बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं थे। महल में तनाव सुलगने लगा। दिन प्रतिदिन छोटी छोटी घटनाएं शांति भंग करने लगीं। अंततः निर्णय लिया गया, राज्य का विभाजन होगा। हस्तिनापुर दुर्योधन के पास रहा और पांडवों को मिला एक उजाड़ वन प्रदेश, खांडवप्रस्थ। परंतु पांडवों ने विरोध नहीं किया। उन्होंने शांति चुनी और नियति ने उन्हें चुना। श्री कृष्ण उनके साथ थे। इंद्र का आशीर्वाद सर्वदा उनके साथ था और वह उजाड़ भूमि बन गई इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ एक भव्य नगर था। उसमें बना माया का अद्भुत महल, माया सभा। माया सभा अद्वितीय थी। फर्श जल जैसा दिखता था और जल फर्श जैसा। एक बार दुर्योधन जब वहां आया तो वह आत्मविश्वास से आगे बढ़ा और अचानक
जल में गिर पड़ा। सभा में हंसी गूंज उठी। द्रौपदी स्वयं को रोक न सकी। अकस्मात उसके मुख से शब्द निकले, अंधे का पुत्र देख नहीं सकता। ये शब्द तीर बनकर लगे। दुर्योधन ने उस अपमान को हृदय में जला लिया। द्रौपदी को अपनी इस भूल की कीमत अदा करनी होगी। और नियति ने अपनी पकड़ कसनी शुरू की। युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया। राजसूय यज्ञ में एक अतिथि को प्रथम सम्मान दिया जाना था। सभा ने चुना, स्वाभाविक ही था जिसको चुनना, कृष्ण। उनके गुण, उनकी दिव्यता, उनका धर्म। परंतु जहाँ सम्मान है वहाँ ईर्ष्या भी जन्म लेती है। उनका अपना ही भाई शिशुपाल उठ खड़ा हुआ। अपमान पर अपमान सभा में गूंज उठा। कृष्ण शांत रहे। उनके होठों पर मंद मंद मुस्कुराहट बनी रही। उनके चेहरे की गंभीरता बनी रही, स्थिर रही। उन्होंने वचन दिया था 100 अपराधों तक क्षमा करेंगे। गिनती चलती रही। जब सीमा पार हुई, सुदर्शन चक्र उठा और उड़ चला। एक ही क्षण में शिशुपाल भूमि पर गिर पड़ा। सभा स्तब्ध थी और नियति एक कदम और बढ़ी कुरुक्षेत्र की ओर। इस प्रकार ईर्ष्या ने आकार लिया, मित्रता ने शपथ ली, अपमान ने प्रतिशोध को जन्म दिया और नियति ने मार्ग निर्धारित कर दिया। कहानी अब केवल राजसत्ता की नहीं थी, यह थी अहम की, धर्म की, प्रतिज्ञाओं की और उस युद्ध की जिसे संसार जानेगा महाभारत के नाम से। अगले प्रकरण में भाग्य और कठोर होगा, क्योंकि पासा अभी फेंका नहीं गया है, पर खेल शुरू हो चुका है। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम्।